Match number 3, day number 3, Victor Sports Academy, Chaudhary Cricket Club presented by Sprinters. This is the game of Chaudhary Cricket Club, match number 12. ये मुकाबला दो टीमें जो जीत कर आ रही हैं। अब समय हम ऑलरेडी सवा घंटा लेट हैं, तो समय यही निवेदन करता है आप सभी से भी कि समय के अनुसार आप चलें, क्योंकि हम 1 घंटा 15 मिनट ऑलरेडी लेट हैं और हमारे सभी साथी चाहते हैं कि समय पर हम सभी समाप्त करेंगे आज के पूरे दिन को। तो आप सभी का साथ वहां पर चाहिए होगा और साथ के साथ चाहिए होगा कि समय की पराकाष्ठा को आप ध्यान रखें। 38 से 40 मिनट आपको मिलते हैं 10 ओवर को समाप्त करने में। गेंदबाजी टीम और बिल्कुल बात कर रहे थे समय की, तो वो सेइंग बिल्कुल याद आती है और अमल करना भी चाहिए। डोंट वेस्ट द टाइम, अदरवाइज टाइम विल वेस्ट यू। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो भी सेइंग होती हैं, जो भी लोकोक्तियां होती हैं, जो भी मुहावरे होते हैं, अमल करना चाहिए। उन पर बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। Match number 3 and it is between the two winning teams. काफी अच्छा खेला दोनों टीम्स ने लास्ट 2 मैचेस में। चौधरी धमाका वर्सेस संडे स्पोर्ट्स क्लब। अब देखेंगे इन दोनों के बीच कैसे होने वाला है टक्कर। और जैसे कह रहे थे समय का थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शंस है इधर, बट ये मैच होने वाला है काफी ज्यादा ही एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग। दोनों ही टीम्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है आखिरी मैचेस में। आज जो हमने देखा यहाँ पे ऑन द ग्राउंड, एंड लेट्स सी व्हाट दिस थर्ड मैच ऑफ द डे होल्ड्स इन फॉर अस। ओके, सो तीसरा मैच शुरू करने का समय। दोनों ही टीमें ऑन द ग्राउंड। एम्पायर से थोड़ी सी चर्चा है, विमर्श, बट रिजवान चांद जी आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जो टीम यानी कि आपको नजर आई है स्पोर्ट्स क्लब जो जीते हुए नजर आए, वहां पर भी वो बॉलिंग कर आ रहे हैं और यहां पर भी वो बॉलिंग करेंगे, यानी कि लगातार इन्हें 20 ओवर फील्ड करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल इस टीम की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो लगी इनका जुझारूपन, इनका जोश। जहां से उस मुकाबले को निकाल कर लेकर आए हैं, मुझे नहीं लगता थके हुए हैं, क्योंकि 2 ओवर में 16 रनों की आवश्यकता। वहां से अगर रेशियो की बात करें 80-20 का वो रेशियो था, वहां से उस मुकाबले को जीते हैं, तो निश्चित तौर पे इनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ है और जो थकावट थी वो भी दूर हुई है। क्योंकि इस प्रकार के मुकाबले आपको पुश अप करते हैं, आपको आगे की ओर लेकर जाते हैं। आगे की ओर आई है ये टीम। उसके बाद आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है ये टीम यहां से, और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। यहां से जीतने वाली टीम टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और टॉप 8 एक ऐसा मंच होगा जहां से लोहे से लोहा टकराएगा, चिंगारियां उठती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद सही मायनों में आगाज होगा ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप 2023 का। और आज बिल्कुल हमारे साथ प्रोमिता जी बिल्कुल जुड़े हैं। बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा है उनके साथ। उन्होंने भी अपना क्रिकेट का जो नॉलेज है उनसे हमें भी अवगत करवाया है। हम भी अभिभूत हुए हैं उनके ज्ञान से, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज उनके साथ यहाँ कॉम्बॉक्स साझा कर। चेक। और देखिए रिजवान चांद जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी भी टूर्नामेंट में कोई होता है तो वो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, और जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग, उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अगर आज पूरे जाट समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सभी गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि हम एक पार्ट हैं चौधरी क्रिकेट कप के, तो उस सपने को यहां पर साकार करने में स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। और हम एक बार फिर से अहम योगदान देने के लिए स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और यही कहेंगे आप सभी से भी कि यूं ही आप सभी का समर्थन देते चले जाइए, बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आपने भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया स्प्रिंटर्स को, तो जाइए वहां पर फॉलो कीजिए, चौधरी क्रिकेट क्लब को फॉलो कीजिए।
और चलिए इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, पहली बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री, वेलकमिंग यू ऑल टू द स्प्रिंटर्स, सेंसेशनल बाउंड्री। एंड हर्षित, अगर आप देखें तो सारे अभी जितने सारे मैचेस हो चुके हैं सब टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय ले रहे हैं पहले। एंड अभी भी अगर हम देखें तो पहले ही आते हैं तो बाउंड्रीज भी अच्छे बनाते हैं, तो बैटिंग करने का निर्णय कितना सही रहा है इस ग्राउंड के लिए? देखिए 80% टीमें यहां पर लगभग पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती हैं, तो ये रिकॉर्ड एक रहा है, इस रिकॉर्ड को कायम करना चाहेगी यहां पर चौधरी धमाका 11। पहला मैच जो उन्होंने जीता था, कौन भूल सकता है किस प्रकार की यहां पर बैटिंग ऑर्डर रहा था। बट आप नहीं भुला सकते हैं जिस प्रकार से पिछले मैच में वापसी की थी किसने, इस स्पोर्ट्स क्लब ने। जावेद तोला क्या गेंदबाजी की है, इनके परफॉर्मेंस को तोला नहीं जा सकता है, अतुलनीय है। एंड ऑल्सो संजय गोडोरा इज ऑन स्ट्राइक अभी, और पहले मैच हमने देखा था कितना लाजवाब परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, और अभी उनके ऊपर काफी सारा एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम चौधरी धमाका। देखते हैं वो इस पारी को कैसे खेलते हैं। ये अच्छी गेंदबाजी है, ये बेहतर लाइनअप पर करी गई गेंदबाजी है, और यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर आपको बहुत ही अच्छे गेंदबाज नजर आते हैं। 4 गेंदे 6 रन, एक अच्छा चौका वहां पर लगाया था विकास महाला। ये यहां पर फिर से स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, गुड लेंथ की बॉल, एक बार फिर से स्लॉग स्वीप करने की कोशिश। पावर प्ले के ओवर्स, तो पावर प्ले की अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें प्रोमेता, तो 30-32 रन एक एवरेज स्कोर रहा है पावर प्ले का आज के शुरुआती 2 मैचेस में। इंडीड, अब इस मैच में भी देखते हैं बिकॉज दोनों ही टीम्स लास्ट मैचेस में पावर प्ले के उनका स्कोर 30+ था। अब इन दोनों विनिंग टीम्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड फॉर द थर्ड मैच ऑफ द डे। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इस बार विकेट कीपर से हल्का सा वो गेंद चिटका था, डाउन द लेग साइड गेंद था, और डाउन द लेग साइड अक्सर वो विकेट कीपर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है गेंद को पकड़ना, बट ये जरूर थोड़ा सा एक आसान अपॉर्चुनिटी थी। और एक एक रन की महत्वता, मूल्यता आप सभी समझते हैं, तो उस पर अनुशासन करके अनुसरण करना बेहद जरूरी होगा। तो पहला ओवर हो चला है समाप्त। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्रिकेट कप में। पहले ओवर की समाप्ति है, ये मुकाबला है 12वां, ये खेला जा रहा है स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्पोर्ट्स क्लब बनाम चौधरी धमाका 11। जाट समाज के 8 खिलाड़ी प्रोमेता आपको बता दूं मैं, और 3 फॉरेन प्लेयर्स यानी कि 3 अन्य समाज के प्लेयर्स इसमें खेल सकते हैं। 8 प्लेयर्स ओनली फ्रॉम द चौधरी समाज, जाट समाज, और बाकी 3 प्लेयर्स जो आपके आइकॉन प्लेयर्स हो सकते हैं, जो आपके थोड़ा सा वहाँ पर प्लेयर्स हो सकते हैं जो अन्य समाज से आते हैं, तो उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फ्रेंचाइजी लीग में हमें फॉरेन प्लेयर्स की बड़ी उम्मीदें होती हैं। And a big round of thanks to Sprinters Online and Chaudhary Cricket Club. Sprinters Online को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं for this tournament। काफी शानदार टूर्नामेंट रहा है। जी बहुमूल्य योगदान रहा है उनका, और स्प्रिंटर्स के साथ साथ चौधरी क्रिकेट क्लब जिस तरह से मेहनत करके पिछले 2-3 महीनों में इस टूर्नामेंट की रूपरेखा को बनाया और बड़ी जल्दी से लागू भी कर दिया। अब इस बार क्या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो कवर से ऊपर शॉट खेला है उसे रूपरेखा दे पाए हैं। जी आप बिल्कुल दे पाए हैं। एंड संजय गोडोरा का रहा है ये बाउंड्री। जैसे कि लास्ट मैच में हमने उनको देखा था, आते ही बाउंड्रीज बनाते हैं और वैसे ही उम्मीद कायम करके रखे हैं फॉर चौधरी धमाका। गरम हो गया पानी थोड़ा। ये ड्रिंक्स का काम पियोगे आप? नहीं मैं नहीं पीती है। स्टिंग नहीं पीते? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी है ये। एनर्जी ड्रिंक है हाँ। हाँ पता है, पर ठीक है, ज्यादा पीना नहीं चाहिए ना। नहीं ज़्यादा क्यों, एक पी सकते, ट्राई करो। अच्छी ठंडा हो गया है। गर्म हो गया। और चलिए इस बार बैकफुट से जाकर पुल किया है, देखते हैं कि यहाँ पर कितनी दूरी इस गेंद में यहाँ पर जॉक पाए हैं बल्लेबाज। कोशिश जरूर थी कि पावर प्ले के ओवर्स को यहाँ पर कैश इन किया जाए, कंटिन्यूसली एफर्ट्स को यहाँ पर डाला जाए, स्प्रिंटर्स चौके और छक्के लगाए जाएं,
विक्टर क्रिकेट एकेडमी के खूबसूरत से मैदान पर आप सभी देख रहे हैं मुकाबला, और जो लाइट इंस्टॉलमेंट्स रही हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से प्रोमिता, आप तो चलिए यहाँ पर पहला दिन आपका है, जब आप लाइट्स देखेंगी तो ये लाइट्स का इंस्टॉल बहुत अच्छा किया गया है, बहुत सारी लाइट्स के पोल्स यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इंडीड, आई थिंक अभी शाम होने के लिए थोड़ा वक्त है और हमें देखने को मिलेगा शानदार लाइट्स है ऑन द पिच ओवर देयर, एंड सिकर आके भी बहुत अच्छा लग रहा है ये ऑन द ग्राउंड। विक्टर क्लब सिकर, काफी अच्छा ग्राउंड है और काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे, और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है यहाँ पर। स्पोर्ट्स क्लब जिस प्रकार से गेंदबाजी यहाँ पर कर रहा है, बहुत ही कमाल की कर रहा है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, जो हम 20-30 की बात कर रहे थे यहाँ पर पावर प्ले के बाद 2 ओवर में सिर्फ 12 गए हैं और 10 के 10 विकेट हाथ में शेष हैं। यानी कि अब विक्की और संजय मुझे लगता है अगले ओवर में टूट कर बरस सकते हैं। कहते हैं ना कि जिस प्रकार से अगर बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है, बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो बहुत तेज बारिश का वहां पर समय हो जाता है, वैसे 2 ओवर में हल्का सा जो सूखा था, तीसरे ओवर में चौको छक्कों की बारिश हो सकती है। प्रोमिता, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? इंडीड, अभी 12 रन बन चुके हैं 2 ओवर्स में और अभी होने वाला है 3rd ओवर, तो आंकड़ा बना सकते हैं आराम से 30 के अराउंड पहुंच जाएंगे चौधरी धमाका। देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा संजय गडोरा एंड विकी के बीच में पार्टनरशिप कैसा होता है, एंड इनके तरफ से भी अगर देखें पर विकेटों की बारिश कहीं शुरू ना हो जाए। बारिश तो होगी, ये तय था, या तो विकेट की या फिर चौको छक्कों की। काफ़ी उम्मीदें थी संजय गडोरा से फ्रॉम द टीम, बट स्टिल वेरी वेल प्लेड। उसके बाद अभी देखते हैं, जैसे आप बोल रहे थे रन्स की बारिश हो रही थी, अभी विकेट्स की बारिश होना स्टार्ट हो गया है और दोनों विनिंग टीम्स थे। अभी कैसा खेलेंगे, काफ़ी टक्कर का मैच होने वाला है ये, क्योंकि दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। जी, 12 पर 1 विकेट प्रोमिता, बहुत बड़ा विकेट वहां पर आया, बट अब बल्लेबाजी पर आए हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, राहुल साइनी एंड विकी, काफी बॉलीवुड नेम्स है। ओके, एंड बाउंड्री हो सकता था, पर राहुल एंड विकी के अंदर होने वाला ये पार्टनरशिप। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर बॉलीवुड करिश्मेटिक मूवी से आप रिलेट कर पाते हैं बहुत सारे नामों को, और वो होना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट का बॉलीवुड से बहुत बड़ा संबंध रहा है। और अगर राजस्थान में भी आप देखें तो सबके नाम बड़े रॉयल होते हैं यहाँ पे। आई थिंक राजस्थान अगर इंडिया में देखा जाए तो एकदम राजपूत अंदाज होता है, एकदम वो कल्चर होता है हर एक जगह में आप जाए तो। और आई थिंक बॉलीवुड टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम राजस्थान इन गिविंग द कैरेक्टर्स सम नेम्स। जी हाँ, बिल्कुल, रॉयल राजस्थान जिस तरह से यहां पर आपने कहा बिल्कुल सत्य है, और बल्लेबाज ने भी ठप्पा लगाया आपकी बात पर। बल्लेबाज ने भी माना ये 6 के साथ जाट समाज की ये प्रतियोगिता, चौधरी क्रिकेट कप, जाट समाज का। That's a 6 and विकी आते ही वो लगा देते हैं छक्का, एंड दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ये जो विकेट गिरा था काफ़ी क्रूशल विकेट गिरा, और अभी पावर प्ले के अंदर बनते हैं कितना रन्स, वो देखने लायक होगा। और प्रोमिता, एक और बार लीजिए, एक और बार लीजिए, दर्शक दीर्घा में ये शॉट जाता हुआ, कंसेक्यूटिव शॉट्स। Back-to-back sixes, Harshit, from Vicky out there, and on strike, Vicky back again. Let's see how this partnership holds up. 2 से पेट नहीं भरता है इनका भी, 2 के बाद तीसरा, ये भी इनामी राशि प्राप्त कर जाएंगे। इन्होंने यहां पर प्राप्त कर लिए हैं 3 लगातार छक्कों के साथ 1100 रुपए का पुरस्कार, 1100 रुपीज कैश इन्होंने अपने बैंक में क्रेडिट कर लिया है।
और अगर आप देखें 7 गेंदों में 19 रन्स और 3 सिक्सेस आउट देयर, काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है। और ये जैसे हम बोलते हैं बारिश हो रही है, बारिश बहुत दिन से जब नहीं होती और एक साथ होती है, वही देखने को मिल रहा है अभी। और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था 100% सही जाता हुआ, 2 ओवर में 12 रन थे, हमने कहा था कि 30 के आसपास पहुंचेगा। 31 रन, एक विकेट आया पहली बॉल पर, लग रहा था कि क्या गेंदबाजी टीम ने कहा है कि जी नहीं, हम किसी भी हालत में 30 रन नहीं बनने देंगे, बट विकी ने कहा आई एम हियर देन व्हाई आर यू फियर। और 3 ओवर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद अब देखते हैं कि चौथे 5वें ओवर में किस गेंदबाज पर जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं सनस्क्रीन कहाँ मिलता है और मुझे बताइए SPF 100 का, अगर भयंकर सनस्क्रीन चाहिए। मैं काली हो गई, मैं मम्मी वीडियो कॉल में थी, मैं बोल रही काली हो गई, आंखें ही काली हो गई। और चलिए इस बार सीधे बल्ले के साथ, इस बार यहां पर सीधे बल्ले के साथ, या तो आप तीर को देख लीजिए या फिर इस शॉट को देख लीजिए, दोनों बहुत सीधे होते हैं। सुई में से धागा पिरो दिया हो ऐसा प्रतीत हुआ था ये शॉट, बिल्कुल महीन सा गैप। और अगर देखें तो कैसा पार्टनरशिप बिल्ड होते हुए देखा जा रहा है बिटवीन राहुल साइनी एंड विकी राहुल, नाम तो सुना होगा। और 2 बॉल्स में 5 रन्स, ये पार्टनरशिप काफी देर तक चल सकती है। क्या कहेंगे हर्षित इसके बारे में? जी, अगर ये पार्टनरशिप जितनी लंबी चलेगी उतना ही स्पोर्ट्स क्लब जो है वो थोड़ी सी चिंता में आएंगे, क्योंकि इनके पास गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, कभी पलट सकते हैं मैच, बट यहाँ पर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले अब आपको पता नहीं है कि आपको कितने रन डिफेंड कर रहे हैं, तो आपको चेज करना होगा और चेज उतना आसान नहीं बनता है इस विकेट पर। अगली गेंद, विकास जाट थोड़ा धीमा डाला था, अतिरिक्त दिया था, छोटा गेंद था, खोटा गेंद था, बट क्या पेस ने खींचा और पेस कम होने के चलते विकी को लपेटा। एंड 1 more wicket down, काफी अच्छा खेल रहे थे, पर दिस was predicted to lose this ball out there। और अगर हम देखें आगे, ये मैच होने वाला है, टक्कर का मैच है। अब आते हैं जॉन भास्कर, जो कि मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं अपनी टीम के लिए ऑलरेडी, एंड ऑन नंबर 3 जॉन कम्स इन। काफी सारा उम्मीदें हैं उनको फ्रॉम चौधरी धमाका, एंड लेट्स सी क्या होता है। और कैच इट के 2-3 बार हमें आवाजें आई थी। जब गेंद हवा में जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर काफी यहां पर एंथुसियाज्म रहता है, फील्डर्स में, कप्तान में, विकेट कीपर में, और खासकर सबसे ज्यादा बॉलर में। जब विकी जॉर्ज जैसे गेंदबाज भी हो जिन्होंने 1 विकेट ले लिया हो, पहला ओवर बहुत अच्छा डाला हो। इस बार फिर से, और रिजवान चांद जी को मैं जोड़ता हूं और उनसे जानता हूं कि देखिए विक्की जाट की अगर मैं शक्ति की बात करूं, ज्यादा तेज नहीं डाल रहे हैं विक्की जाट जी गेंदबाजी। रिजवान चांद जी तो इससे पता लगता है कि सिर्फ गति से टेनिस बॉल में आप यहां पर महासंग्राम नहीं जीत सकते हैं। अगर आप में गति थोड़ी सी कम भी हो, बट आपकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी हो और आप स्पिन कराना जानते हो, गेंद को कट कराना जानते हो, तो आप बहुत अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं। और बिल्कुल इसी के लिए कहा जाता है ताकत के साथ नजाकत। चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो या क्रिकेट से बाहरी बात हो, ताकत के साथ नजाकत की आवश्यकता होती है। और एक खिलाड़ी, सबसे बेहतर खिलाड़ी वही होता है जो परिस्थितियों को अच्छी तरीके से भांप लेता है, जो विकेट को अच्छी तरीके से देख लेता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो कार्य करता है, वही खिलाड़ी सबसे बेहतर होता है। और संभवतः यहाँ अच्छी तरह से जान चुके हैं गेंदबाज कि ज़्यादा गति देने अच्छा होगा नहीं बात से, क्योंकि बल्लेबाज वहाँ राहुल सैनी है। जिस क्षेत्र से आते हैं चिड़ावा, वो अपनी मिठास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चिड़ावा के पेड़े पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, और चिड़ावा के पेड़े के बाद अगर कोई चीज प्रसिद्ध है तो वो राहुल चिड़ावा प्रसिद्ध है। अपनी बल्लेबाजी के दम पर इन्होंने भी बहुत से दर्शकों को मीठा अनुभव दिया है। इनकी बल्लेबाजी में भी बड़ी मिठास है।
4 के बाद स्कोर 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यहां से जोन भास्कर अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली थी, उस पारी को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जा सके, पर कहीं ना कहीं मोमेंटम प्रदान किया था और इस बार भी उनसे मोमेंटम की उम्मीद होगी। चाहे कैमियो रोल और पिछले मैच में अपनी टीम के लिए मैन ऑफ द मैच साबित हुए थे और क्या अपने चीज़ों को याद दिलाया रिजवान चांद जी। चिड़ावा के पेड़े जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, यहां पर ये गेंद ऊंची ज्यादा गई है, थोड़े से गेंदबाज जो है वो 360 डिग्री घूम गए थे, पीछे की तरफ बैकफुट से जाकर यहां जाएं वहां जाएं और लग रहा था उन्हें पता नहीं होता है जब आप ऊपर देख रहे होते हैं गिल्ले आपके कितने आसपास हैं, एम्पायर आपके कितने आसपास हैं, तो 3-4 चीजें एक साथ जब आपके दिमाग में घूमने लगती है तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो बॉल पर होता है वो शायद हल्का सा वहां पर डेविएट होता है। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट विकेट क्या शायद मिस हुआ है, जरूर हाफ चांस था, मुश्किल था, बट जो कार्य मुश्किल को आसान बना दे वही खिलाड़ी मैच विनर साबित होता है, इंपैक्टफुल प्लेयर साबित होता है। और बिल्कुल ये कैच होना चाहिए था क्योंकि जावेद टोला थे वहां पर, जिस प्रकार से पिछला मुकाबला उनका रहा है, अब वहां से वापसी कर रहे हैं। पहली गेंद पर वहां चांसेस बने थे, अब उनके सामने राहुल सैनी इस बार खेला है, इस गेंद को स्टंप से बाहर थी, ये गेंद वहां डीप में, डीप पॉइंट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। और पिछले मैच में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लगातार विकेट और लसित मलिंगा के इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की, और क्या कौशलपूर्ण गेंदबाजी उन्होंने कर दिखलाई थी पिछले मैच में, बहुत ही अद्भुत था। रणवीर नजर आते हैं ये निश्चित तौर पर, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखलाते हैं, क्या रण जीत पाएंगे अपनी टीम के लिए इस मैच में। वीरता के साथ यहां पर चाहते थे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, ये कहता हूं मैं जैसा बॉल वैसा शॉट, हमने सुना है जैसा देश वैसा भेष, इस बार जैसा बॉल था वैसा शॉट था। बिल्कुल लाइन अच्छी थी, कहीं ना कहीं लेंथ खराब थी, अगर इस लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी है तो फिर गति के साथ गेंदबाजी करनी होगी। जावेद टोला और वहां नाराज नजर आए मुकेश ओलखा टीम कैप्टन। इसी बीच इस बार खेला है खतरा, वहां पर कमाल का कैच, कभी भी आसान होता नहीं है रनिंग कैच, मुश्किल चांस को वहां पर कंप्लीट किया है क्षेत्ररक्षक ने। एंड संडे स्पोर्ट्स आउट देयर, क्या कमाल का बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग, बैक टू बैक विकेट्स ले रहे हैं। क्या लगता है चौधरी धमाका अभी थोड़ा जैसा कॉन्फिडेंस लूज आउट कर रहे हैं, वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये मोमेंटम को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। अगले ओवर्स काफी क्रूशियल रहेंगे एंड द बैटर्स हैव टू कम इनटू फॉर्म टू विन दिस मैच एंड सेट अ वेरी गुड टारगेट आउट देयर। जी 5वां ओवर है और जो कैच पकड़ा उसके लिए कहना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा एलिगेंस दर्शाया, बहुत ही ज्यादा डिटरमिनेट थे। कई बार फील्डर अक्सर सोच रहे थे कि बाउंड्री बचाने के लिए जाएं, बट इन्होंने अपना 200% दिया, काफी ज्यादा झुके रहे, डाइविंग एफर्ट दिखलाया और अपने आप को नीचे झुकाकर जिस तरह से कैच को पकड़ा वो कैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और फील्डिंग के लेवल में संडे क्लब की टीम ने बतलाया है कि वो एक ऐसे फील्डर्स के साथ आते हैं जो गन ब्लेजिंग है। अगली गेंद आती है, रिवर्स स्वीप का प्रयास, अगर इसे खड़े खड़े लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर खेलते तो शायद स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल लगा देते या फिर पॉइंट की दिशा में देख देते। यही वो थोड़ा सा रिवर्स स्वीप का कभी कभी डिसएडवांटेज होता है और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ये मेरे शब्द हैं कि हल्का सा क्या टेनिस क्रिकेट में रिवर्स स्वीप को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। आप खेलिए रिवर्स स्वीप, बहुत अच्छी बात है, बट आपका गेंद को पिक करना बहुत जरूरी है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा पे यहाँ पर बहुत सारी वार्तालाप की जाएगी रिजवान चांद जी के साथ। तो आइए रिजवान चांद जी, आपका स्वागत करते हैं। कॉम्बॉक्स में 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इस चर्चा के बारे में बात की जाएगी। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंच चुका है, प्रोमिता जरा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। End of 5 overs and the scores are 48 for 3. But important चीज ये रहेगा देखने के लिए, अब्दुल्ला has come into bat and the partnership between राहुल साइनी and अब्दुल्ला के ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें रहेंगे चौधरी धमाका 11 का पूरा टीम, और विकेट्स की बरसात हो चुकी है क्योंकि काफी तगड़े बैटर्स जो थे संजय गडोरा एंड राहुल साइनी आउट देयर, संजय गडोरा एंड जॉन भास्कर जिनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी, उनके मेन बैटर्स आर आउट।
because Sunday 11 has been playing a really good bowling out there. बहुत तगड़ा bowling attack रहा है और जावेद तोला कैसे अभी जैसे उन्होंने हैट्रिक प्लस 1 विकेट लिया था for his team last time. Do you think he is gonna come back against Chaudhary Dhamaka 11 and do the same for this innings as well? Up to you, हर्षित, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जावेद तोला ने जैसे पिछली बार इतिहास बनाया वैसे इस बार भी एक विकेट ऑलरेडी वो ले चुके हैं। और चलिए ड्रिंक्स ब्रेक का समय है, समय कितना ले चुके हैं टीम ये हमारे दर्शकों को बता देते हैं बड़ी ही जल्दी आप सभी के समक्ष। पर चलिए अभी छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक का समय है, मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से 1 मिनट के ब्रेक के बाद। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे इस कॉम्बॉक्स से स्प्रिंटर्स का जिन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है इस चौधरी क्रिकेट क्लब को बहुत ही विशालकाय रूप देने में। इंग्लैंड लग रहा था, फिर इंग्लैंड पॉइंट्स के भी लास्ट में है यार। इंग्लैंड से ही उम्मीद है, मतलब और इसी को क्रिकेट कहा जाता है। कैसे सेकंड दर सेकंड बदलता है। हमने पिछले मुकाबले की हम बात कर रहे हैं जब संडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन 12 गेंदों में सिर्फ 16 रन इन्हें देने थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने 4 लगातार विकेट चटकाए, मैच को बनाया, मैच को जिताया। इसके चलते यहां पर ये मुकाबला चौधरी धमाका 11 के विरुद्ध खेल रहे हैं। लगातार 10 ओवर फील्डिंग करने के पश्चात यहां पर भी लगातार फील्डिंग दिखलाते हुए यहां पर पॉइंट की स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद है रिजवान चांजी। मैं उस बात पर वापस आता हूं जो हम टारगेट करना चाह रहे थे, जो मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो कमेंट्री जो आने वाले समय को और बेहतर बनाने के लिए भी की जा रही है कि क्या रिवर्स स्वीप जो है हल्का सा मुझे लगता है रिजवान चांजी कि कभी कभी टेनिस क्रिकेट में ओवर रेट माना जाता है, यानी कि जहां बहुत ज्यादा प्रयास कभी कभी करने लग जाते हैं बल्लेबाज। ये देखिए जब आपके पास सीधे बल्ले से इतने कमाल के शॉट्स खेलने की हिदायत हो, अजामत हो, तो आप क्यों, कहां और कैसे वहां पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास करते हैं। फील्ड के अनुसार खेलिए अगर खेलना हो तो वो शॉट। बिल्कुल आप बात कर रहे थे रिवर्स स्वीप की। कहीं ना कहीं बहुत सारे बल्लेबाज हैं जिन्होंने महारत हासिल की है, पर आपकी वो बात भी दुरुस्त है, ओवर रेटेड किया जा रहा है। कई बार इस गेंदबाज इस प्रकार के होते हैं, वो टर्न गेंदे हैं वहां तक इफेक्टिव रहते हैं, चाहे रिवर्स स्वीप की बात करें या फिर स्वीप की बात करें। उसके अतिरिक्त तो बहुत बार देखा जाता है कि बल्लेबाज पहले ही मन में बना लेता है कि रिवर्स स्वीप करना है। बहुत बार फुल टॉस गेंदे हैं वो रिवर्स स्वीप में खेलने का प्रयत्न करते हैं। एकदम शॉर्ट बॉल है जो अगर वो सीधे हाथ से खेले तो बिल्कुल अच्छा बल्लेबाज ही कर सकते हैं, वो वहां भी रिवर्स स्वीप के लिए चले जाते हैं, वहां अपना नुकसान कर देते हैं। तो ये दोनों ही चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। पर ये कैसा बल्लेबाज राहुल सैनी, ये कभी रिवर्स स्वीप नहीं खेलता। वाव, क्या परफेक्ट टेक्स्ट बुक शॉट था रिजवान चांजी, क्या पॉइंट की दिशा में खेलिए। ये देखिए इसमें रिस्क कम, हाई परसेंटेज ज्यादा और रन बनाने की यहां पर प्राथमिकता भी ज्यादा हो जाती है ऐसे शॉट्स में। फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर खेलते हुए इस बार कवर के फील्डर को जरूर ढूंढा है, बट ऐसे शॉट्स हमेशा एडमायरेबल लगते हैं, अडोरेबल लगते हैं रिजवान चांजी। बट ये क्या हुआ, खराब एंड पर थ्रो वहां पर। और बिल्कुल हम बात कर रहे थे उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहेंगे राहुल सैनी के बारे में। बड़े बेहतर बल्लेबाज हैं, कभी रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, मैंने कभी इन्हें रिवर्स स्वीप खेलते हुए नहीं देखा, बॉल की मेरिट पर खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्ट्राइक रेट इनका हमेशा 200 प्लस का रहता है, पर कभी भी हड़बड़ाहट में नजर नहीं आते, हमेशा बॉल की मेरिट पे खेलते हैं, अच्छी गेंद को सामान देते हैं और गेंद को चारों ओर खेलते हैं, 360 के एंगल में खेलते हैं। जब भी आप इनका वेगन व्हील देखते हैं तो आप पाएंगे कि हर क्षेत्र में शॉट्स लगाते हैं, ये इस बल्लेबाज की ताकत है। और दूसरी तरफ अब गेंदबाजी के लिए शहजाद खान आए हैं। पिछले मुकाबले में हरफन मौला प्रदर्शन इनके द्वारा भी देखने को मिला था। अब इस मुकाबले में किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है, क्योंकि वो अतीत की बातें हो चुकी हैं,
अब बात वर्तमान की जा रही है, इस मुकाबले में कौन बेहतर प्रदर्शन करता है। अभी तक दोनों टीमें हैं बिल्कुल संतुष्ट होगी। 6 के बाद स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है चौधरी क्रिकेट क्लब ने। ये देखिए बात हो रही थी राहुल सैनी की, जैसे ही देखा लेंथ छोटी है तुरंत पोजीशन में आया और गेंद को डिपॉजिट कर दिया वहां सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। फर्क पैदा करते हुए इस मुकाबले में राहुल सैनी। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार भी उसी प्रकार की गेंद थी, इस बार अच्छा पिकअप किया नहीं वहां पर। और अपन बात वो भी कर रहे थे इस क्रिकेट के खेल की खूबसूरती को, कभी आप अर्श पर होते हैं कभी आप फर्श पर होते हैं। पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड बिल्कुल अर्श पर था, 2019 का जो विश्व कप रहा था पॉइंट टेबल में शीर्ष पर रहा था। इस बार पुनः खेला है इस गेंद को, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। Sky is the only limit for this shot. क्या शॉट था रिजवान चांद जी, जिस तरह से इस शॉट को खेला था बल्लेबाज ने, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को अपने पास आने दिया, बहुत ही लेट खेला बट मिडल ऑफ द बैट वो शॉट को लिया। बिल्कुल, ये देखिए तीसरा लगा दिया है, ये क्रिकेट की खूबसूरती। पिछले मुकाबले में जहां 4 गेंद पर 4 विकेट चटकाए थे वहां हीरो बने हुए थे, और इस मुकाबले में 3 बैक टू बैक छक्के हैं वो लगा चुके हैं बल्लेबाज राहुल सैनी। कभी बल्लेबाज हावी तो कभी गेंदबाज हावी, कभी बल्लेबाज शेर तो कभी गेंदबाज सवा शेर। और अगले मुकाबले में परिस्थितियां किस प्रकार से बदलती हैं वो आप देख सकते हैं इस मुकाबले में। जावेद टोला एक अच्छे गेंदबाज, अच्छे खिलाड़ी, इस बार कहीं बैक टू बैक विकेट्स दिख रहे थे, बैक टू बैक सिक्सेस, एंड दिस ट्रांजिशन इज अमेजिंग। और जैसे मैं कह रही थी दोनों टीम्स काफी अच्छे फॉर्म में है, एंड ईच ओवर में ये मैच और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। अभी है स्कोर्स 81 for 3 एंड अब्दुल्ला एंड राहुल सैनी के बीच में हो रहा है ये पार्टनरशिप। और बिल्कुल आपकी चर्चा को थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहेंगे प्रमोता जी। आप भी जैसे लग रहा है कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी फैन है, जिस प्रकार से आप इंग्लैंड की मुकाबले की जो प्रेडिक्शन बता रहे थे कि मैं बिल्कुल आहत हूं इस बार, और वो वही खूबसूरती, पिछले बार अर्श पर इस बार फर्श पर। और एक और चिंता की विषय, अगर आपकी इंग्लैंड की बहुत बड़ी फैन है तो इस बार वर्ल्ड कप की जो टॉप 8 टीम है वो ही क्वालिफाई करने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, तो ऑटोमेटिकली चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएगा इंग्लैंड अगर यही 10 नंबर पर फिनिश किया तो। मतलब इंग्लैंड के बारे में बात किए तो मतलब इतना ऐसा लग रहा था कि सबसे तगड़ा टीम होता है। वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के लिए बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है फैंस के लिए और सभी लोग के लिए। एंड यही ऑल्सो अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया उतना फॉर्म में नहीं थी, बट बैक टू बैक जब उन्होंने मैचेस जीता तो अभी गुड स्कोर आउट ऑन द पॉइंट्स टेबल नंबर 3 पे है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एंड अभी उम्मीदें सिर्फ होगी कि इंडिया जैसे वर्ल्ड कप जीत जाए 2011 के बाद। बिल्कुल उम्मीदों पर दुनिया कायम है। इस बार एक बार पुनः इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है वहां पर 6 रनों के लिए। अच्छा खेल रहे ना राहुल सैनी। राहुल सैनी, ये है वो रणबांकुरा जिसके बारे में रिजवान चांद जी बात करते हैं। ये है वो वीरों का वीर, दोरारी धरती से आता है और दिखलाता है कि कैसे ये खिलाड़ी अपने विपक्षी गेंदबाजों को करते हैं परेशान। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज, अच्छी सोच थी, वाइड लाइन यॉर्कर डालें बट वाइड लाइन के अंदर डालनी चाहिए थी, थोड़ी सी गिर गई बाहर, बट ये गेंद अच्छी है। और वाइड लाइन यॉर्कर की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी गेंद मानी जाती है वाइड लाइन यॉर्कर। गेंदबाजी ट्रैक पर संदीप यहां पर आए हैं, 7.88 का स्कोर है। और क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी राहुल सैनी ने की है। और राहुल सैनी, मैंने एक भी अनऑर्थोडॉक्स शॉट इनके बल्ले से नहीं देखा, ऑर्थोडॉक्स जाते हैं। इस बार नो लुक शॉट है, यहां पर गेंद सिर्फ ऊपर ज्यादा गया है और निकल जाएगा 110 मीटर से भी लंबा छक्का। कमाल का शॉट इस बार, शतक की तरफ बढ़ती हुई टीम यहां से। ये देखिए जिस तरह से कलाइयों का इस्तेमाल किया, ये है जाट समाज की ताकत।
चौधरी क्रिकेट क्लब लेकर आए चौधरी क्रिकेट क्लब। एक बार फिर से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं स्प्रिंटर्स को, जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा देने में अहम योगदान दिया। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग। And Chaudhary Dhamaka moving on to the century. And they did it. Yes, indeed. That's a century for Chaudhary Dhamaka 11. And मुझे लगता है बहुत बड़ा टारगेट होने वाला है आगे। और चाहेंगे बताने हमारे दर्शकों को कि राहुल सैनी भी अपना महज 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। तो प्लीज जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। चौधरी धमाका 11 सिर्फ 17 बॉल्स में शानदार छक्कों के साथ बना लिया है राहुल सैनी ने अर्धशतक। और बिल्कुल शतक ही आधा है, समा अभी बांधा है। और एक और बताना चाहूंगा, 3 बैक टू बैक छक्के भी लगा चुके हैं। यहां से 1100 रुपए की राशि भी अर्जित कर चुके हैं और साथ में 500 रुपए अर्धशतक के भी अर्जित कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल 500 रुपए अर्धशतक के भी, तो 1600 रुपए की राशि भी जीती है। हजारों दर्शकों के दिल भी जीते हैं। यहां से बड़े शांत खिलाड़ी हैं, बिल्कुल शांति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, पर बल्लेबाजी का अंदाज बड़ा शांति वाला है। आतंक मचा के रखा यहां छक्कों के साथ डील करते हुए, और भयभीत है यहां दर्शक भी अपने सरों की हिफाजत करते हुए। यहां पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल सैनी, वहां पर शतक भी पूरा हुआ। यहां पर स्कोर को दहाई से सैकड़ा में लेकर चले गए हैं। क्या बात है। अगली गेंद 1-2 से ये मानते नहीं है, 1-2 से इनका पेट भरता नहीं है, लगातार छक्के लगाते हैं। एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाने की आप बात कर रहे थे। 4 में 4 लगा चुके हैं, क्या 6 हो सकते हैं? 4 में 4 लगा चुके हैं यहां से। और क्या इनिंग्स खेला इन्होंने, 18 बॉल्स में 60 रन्स एंड 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। स्ट्राइक रेट उनका है 300। पांचवा इस पारी का लगातार इस ओवर का 5वां छक्का। राहुल राहुल राहुल, नाम तो सुना होगा राहुल, अब काम भी देख लीजिए। इस खिलाड़ी का नाम बहुत सुना है, काम भी देख लीजिए। राहुल 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 यहां विक्टर स्पोर्ट्स एकेडमी के इस खूबसूरत मैदान में स्टैंड एंड डिलीवर्ड। बाजुए खोल दीजिए, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए। तैयारी, छठी गेंद, क्या छट्टा छक, ओ सेल्फलेस क्रिकेट, सेल्फलेस क्रिकेट। रिजवान चांद जी यहां पर देखिए 5 छक्के लगा चुके थे, छठा छक्का लगाने का मौका था और लगातार छठा छक्का लगाते इनामी राशि भी जीतते। बट इन्होंने प्रयास किया कि मैं अंतिम गेंद पे सिंगल लूं और अगले ओवर की बाकी जो 12 गेंदें यानी कि अगले ओवर की जो 6 गेंदें हैं उसे पूरी खेलूं। क्या जोरदार ताली इस खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए कि इन्होंने हमेशा अपनी टीम को ऊपर रखा है। और यही जाट समाज हमेशा सिखाता है कि हमेशा अपने आप से ऊपर अपने समाज को रखिए, भारत को रखिए, देश को रखिए। क्या कहना चाहेंगे रिजवान चांद जी? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये यहां भी हुआ है। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े हैं अब्दुल्ला, ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं। राजस्थान टेनिस क्रिकेट में 5 बैक टू बैक छक्के लगाने के बाद 2 बार छठी गेंद को सम्मान दे चुके हैं गेंदबाज का, और वही करके दिखाया राहुल सैनी ने। निश्चित तौर पर जेंटलमैन स्पिरिट दिखाई है, गेंदबाज को पूरा सम्मान दिया है। वहां से पहले अब्दुल्ला ने किया था, आज राहुल सैनी ने भी किया है यहां पर, और तारीफ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल स्कोर की तरफ नहीं देखते, अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन की तरफ नहीं देखते, गेंदबाज को भी पूरा सम्मान दिया है। यहां से तारीफ करनी चाहिए, और इस प्रकार की क्रिकेट होनी चाहिए। यही होता है हेल्दी कंपटीशन। ये लड़ाई बड़ी कमाल की है और इसीलिए इसे टैग दिया गया घोर संग्राम, महासंग्राम, महायुद्ध। और आने वाले मैचेस में भी महायुद्ध आपको नजर आएगा, जहां पर और भी बड़ी बड़ी टीमें, खासकर देव आर्मी आज टीम आपको खेलती हुई नजर आने वाली है। और उनके बारे में आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं। नदीम धनूरी, कृष्णा सातपुते और भी कुछ बड़े बड़े आइकॉनिक प्लेयर्स यहां पर आपको टेनिस क्रिकेट के नजर आएंगे, जिन्हें बहुत ज़्यादा अटूट प्यार वहां पर दिया गया है। थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा जारी है, एम्पायर थोड़ा सा यहाँ पर शायद विधिवत अंदाज में वार्तालाप कर रहे थे, थर्ड एम्पायर से किसी चीज को लेकर यहाँ पर कांटेक्ट करना चाहते हैं। बट ये है स्प्रिंटर्स प्रेजेंट। एक बार फिर से आप सभी बता दें, चौधरी क्रिकेट कप जिसका आप सभी कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीतने वाला प्रदर्शन कर दिया है। जिस प्रकार से राहुल सैनी ने पिछले ओवर में 5 छक्के लगाए वो बहुत ही अद्भुत था। उसके बाद जो अंतिम गेंद पर जाकर सिंगल लेने का प्रयास किया वो भी अद्भुत था।
9th ओवर प्रोग्रेस पर है। प्रोमिता जरा एक बार हमारे सभी साथियों के स्कोर आप अपडेट कर दीजिए। And the scores are 1-1-3 for 3. ये लीजिए, अब्दुल्ला कह रहे हैं मेरे नाम के आगे किंग लगता है, ये राजा है, बेताज बादशाह है। ये राजा है, ये किंग है, ये बेताज बादशाह हैं। ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में राजस्थान के वन ऑफ द सरताज हैं। इनके बल्ले पर जब गेंद चढ़ता है तो चढ़कर जाता है एक अलग ही हैंगओवर की तरफ। बड़ा अद्भुत शॉट, पिकअप करते हैं, डिलीवर करते हैं, हवाई यात्रा पर गेंद को सबमिट करते हैं। फुल टॉस गेंद, इस बार नजाकत दिखाई, पिछली बार ताकत थी, बैट के फेस को खोला, चौका अर्जित किया। एफर्ट्स, अब एफर्ट्स की लड़ाई है। रिजवान चांसी 8.5 125 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 7 गेंदों अकेले यहां पर शेष बचेगा। 7 गेंदे मुझे लगता है 140 बन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ से बहुत सारी संभावना, 140 भी बन रहे हैं और राहुल भी यहाँ से का शतक लगा सकते हैं। 7 गेंद 33 रनों की आवश्यकता कर तो सकते हैं और स्टार्ट भी कर दिया है, यहाँ से आगाज भी कर दिया है 6 के साथ वहां पर 73। अब यहां से इस ओवर में 5 गेंदे अगर खेलने को मिल जाए And it's a shower of sixes from Rahul Saini out there and मुझे लगता है शतक कर लेंगे। क्या सोच रहे हैं हर्षित, आपको क्या कहना है? देखिए 6 गेंदें शेष बची है, 27 रन इन्हें चाहिए। मुश्किल मुझे प्रतीत होता है क्योंकि यहां पर किंग अब्दुल्ला भी बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे क्योंकि टीम के मैक्सिमम इसको बढ़ाना चाहेगी। चौधरी धमाका 11 131 हो चुके हैं ऑलरेडी, बट पिछली जो गेंद थी ना उसमें भी फील्डर्स मुझे लगा कि थोड़ा सा गेंद को अंदर धकेल सकते थे। अच्छा एफर्ट उन्होंने दिखलाया, सिर्फ एक हाथ से गेंद को अंदर धकेले, अगर वो कैच न भी हो, ये जरूर शायद कप्तान भी कहते हुए। बट जो फ्रेंड स्पोर्ट की टीम है, जो संडे स्पोर्ट्स की टीम है, वो भी बड़ी अव्वल दर्जे की टीम है, जानती है कि जितने कम रन दे आप अंतिम ओवर में उतना बढ़िया है। और देखिए यहाँ पर वीआईपी सीट से किस प्रकार से मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए दिनेश तियाग जी। ये देखिए, ओह गली की दिशा में यहां पर गाइड हुआ था गेंद, क्या ये रन आउट है? थर्ड एम्पायर की दिशा में गए हैं और मुझे लगता है कि राहुल सैनी की अद्वितीय पारी को क्या यहां पर विराम लगाने में फील्डर का अहम योगदान साबित हो रहा है। बिल्कुल अच्छी सोच थी वहां अब्दुल्ला की, निश्चित तौर पर टीम भावना देखी हमने, क्योंकि जानते हैं राहुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से गेंद को टाइम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास मौका भी रहेगा शतक का। पहली गेंद पर वहां उन्हें स्ट्राइकिंग छोर पे लाने का अच्छा प्रयत्न, अच्छा प्रयास, डायरेक्ट हिट लगता है। जिस प्रकार से राहुल की बॉडी लैंग्वेज मुझे लगी है, मुझे लगा है कि चिंता की लकीरें हैं वो देखी जा सकती है। और चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से बड़ी राशि राहुल सैनी के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए। 6 छक्के लगातार लगाने पर प्रोमिता जी हर्षित 5100 रुपए की राशि थी, पर राहुल ने उस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। पर यहां चौधरी क्रिकेट क्लब ने उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए 2100 रुपए की राशि दी है। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए चौधरी क्रिकेट क्लब के लिए। 2100 रुपए की राशि, वो 6 नंबर जो गेंद थी वहां रक्षात्मक तरीके से खेला, गेंदबाज का पूरा सम्मान दिया। और जोरदार तालियां हो जाए एक बार राहुल सैनी के लिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं वह। वंडरफुल गेस्चर, दिल जीतने वाला दिलकश स्टेप यहां पर चौधरी क्रिकेट क्लब ने उठाया। 3 छक्के लगाने पर उन्होंने 1100 रुपए के पुरस्कार को प्राप्त किया था।
छठा छक्का लगाते तो उन्हें एक शानदार राशि मिलती, बट उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखलाया, टीम भावना को ऊपर रखा, अपने साथी जो गेंदबाज हैं उसे भी सम्मान दिया। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चौधरी क्रिकेट क्लब की हमेशा से एक बात रही है कि जब भी कोई शख्सियत जब बहुत ज्यादा अच्छा कमाल करती है तो उसे सराहा जाता है, और जिस तरह के कार्य को यहां पर सराहाया गया है, मैं सराहना देना चाहूंगा चौधरी क्रिकेट क्लब के इस इनिशिएटिव को। 2100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा इस मुकाबले के अंत में किसे? राहुल सैनी को, जिन्होंने 5 छक्के के पश्चात एक छक्का नहीं लगाकर बल्कि सिंगल का प्रयास किया। अगली गेंद राहुल सैनी स्ट्राइक पर, लीजिए, छक्के तो ये कभी भी लगा सकते हैं, ये इनके पास वरदान है, जब चाहे जब जड़ दीजिए। डिवास्टेटिंग। वीरों की भूमि झुंझुनू का एक वीर गया है, दूसरा सूरवीर आया है यहां से, जहां से राहुल ने छोड़ा था, नीरज ने वहीं से आगाज किया है, हवाई यात्रा पर भेजा है इस गेंद को। और इस खिलाड़ी के नाम भी बड़े जबरदस्त रोचक आंकड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा, इस सब कुछ समय पहले एक प्रतियोगिता चल रही थी बलारा में, 10 गेंदों पर 10 बाउंड्री बैक टू बैक लगाई थी। इसके अतिरिक्त 6 गेंद पर 36 रनों की आवश्यकता थी, वहां से 4 लगातार छक्के लगा दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ, गेंदबाज परिवर्तित हुआ, वो अंत में कर नहीं पाए थे, अन्यथा लग रहा था उस दिन वो कर देंगे। सीकर वर्सेस झुंझुनू के मध्य जो मुकाबला था। नीरज शर्मा पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर यहां पर सिंगल। किंग अब्दुल्ला होंगे इस बार स्ट्राइक पे। 137 और अब 138, 3 गेंदें हो चुकी है। शहजाद डाल रहे हैं अंतिम ओवर, 3 गेंदों में 7 रन। मेरे हिसाब से अभी तक ओवर अच्छा जा रहा है। अगली 3 गेंदों में अगर 4-5 रन देते हैं तो भी 10-12 रन का ओवर इस परिस्थितियों में एक अच्छा ओवर काउंट किया जा सकता है। बट 138 आज के दिन तीनों मैचेस की पहली पारी 100+ रन गए हैं रिजवान चांद जी। हाँ बिल्कुल, ये देखिए इस बार अब्दुल्ला का बल्ला, माशाअल्लाह कमाल की बल्लेबाजी, और एम्बुलेंस का कमाल की बल्लेबाजी वहां अब्दुल्ला के द्वारा, तारीफ करनी होगी वहां अब्दुल्ला ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की इस मुकाबले में। क्लीन बोल्ड, चारों खाने जीत, एक तेरी एक मेरी। पिछली गेंद पर बल्लेबाज शेर थे, अगली गेंद पर बल्लेबाज ढेर हैं यहां। एक 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर यहां से अंतिम गेंद आना शेष। क्या इस अंतिम गेंद पर 6 आएगा? क्या 150 का आंकड़ा तक पहुंच पाएगी? और हंसते हुए हमारे नैना राम जी इस समय टाटा स्काई। एंड मैच नंबर 3 डे 3 अब तक का रहा है सबसे बड़ा टारगेट 144 रन्स, एंड दिस इज द लास्ट बॉल ऑफ दिस innings out there. And And that's the end of the first innings. The scores are 144 for 6 for Chaudhary, Dhamaka 11. अभी संडे स्पोर्ट्स के आगे है 145 का टारगेट, और जैसे ही रिजवान सर और हर्षित कह रहे थे, सबसे बड़ा आंकड़ा रह चुका है टूर्नामेंट के लिए। और 10 ओवर्स में अगर हम देखें तो 144 स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। और इनके मेन स्टे जो रह चुके हैं, राहुल सैनी हो गए, अब्दुल्ला हो गए, नीरज शर्मा हो गए, एंड सबसे ज्यादा राहुल सैनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 22 बॉल्स में 73 रन्स, बहुत ही शानदार इनिंग्स खेला है उन्होंने। एंड अभी देखेंगे कि संडे 11 कैसे कमबैक करते हैं एंड हाउ दे स्कोर द रन्स आउट देयर। बहुत ही बड़ा टारगेट है सबके आगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 145 का टारगेट, 145 का टारगेट है।
और चलिए यहां पर 73 रन बनाए 22 गेंदों में। राहुल सैनी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। और क्योंकि हमने बात की थी छक्कों की बौछार की प्रोमिता, और यहां पर छक्के चौकों की बरसात हुई है। और सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे जो हमें लाइव भी सुन रहे हैं, जो हमें यहां पर भी मौजूद हैं सुन रहे हैं, सभी को बता दें कि जो भी बाउंड्री लाइन के बाहर, ब्रांडिंग लाइन के बाहर जो भी दर्शक किसी भी छक्के को डायरेक्ट एक हाथ से पकड़ेगा, उसे स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से 200 रुपए की नगद राशि तुरंत। एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जरूरी सूचना। कल से हमें थोड़ी ज्यादा भीड़ निश्चित तौर पर और नजर आएंगी, आने वाले दिन में नजर आएंगी। कोई भी दर्शक, इनफैक्ट प्रोमिता, अगर आप भी किसी भी छक्के को लगातार एक हाथ से अगर कैच पकड़ती हैं तो यहां पर आपको भी मिल सकता है 200 रुपए का पुरस्कार। और रणवीर जी, और अगर यहां पर स्प्रिंटर्स और चौधरी क्रिकेट क्लब, अगर प्रोमिता जी एक हाथ से कैच पकड़ती हैं तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार। बट मत पकड़ने जाइएगा, अगर लग गई तो शायद माही पकड़ना ज्यादा जरूरी है। चलिए दोनों हाथों से भी कैच, तो क्या बात है। और दर्शकों एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दें कि अगर आप में से कोई एक हाथ से अगर कोई कैच पकड़ता है तो ₹200 फ्रॉम द साइड ऑफ स्प्रिंटर्स एंड चौधरी क्रिकेट क्लब। सो बी विद अस, स्टे विद अस, वी आर बैकिंग इन अ शॉर्ट व्हाइल। मिलते हैं आप सभी के साथ बड़ी जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद। So it is the time to begin the second inning. दूसरी पारी को शुरू करने का समय। आज के दिन का तीसरा मुकाबला
पहली गेंद, और जिस कद काठी के गेंदबाज है, मुझे हमेशा ये गेंदबाज याद दिलाते हैं मौने मौकल की, जो साउथ अफ्रीका गेंदबाज, हालांकि वो दाहिने हाथ के गेंदबाज, ये बाइने हाथ के गेंदबाज, पर जो हाइट है, जिस तरह से अपनी कमाल के कैलिबर को यूज करते हैं, हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए बॉल बहुत ही अच्छा जंप करता है इनका, बहुत ही अच्छा कैरी करता है, और स्क्वायर ऑफ द विकेट इस बार बहुत अच्छा शॉट। स्प्रिंटर्स बाउंड्री के साथ शुरुआत। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए यहां पर अच्छी गेंदों के विरुद्ध अच्छा शॉट खेलना बेहद जरूरी है। सलामी बल्लेबाजी पर आपको शुरुआत में नजर आ रहे हैं दो बड़े बल्लेबाज संडे स्पोर्ट्स क्लब के लिए, कमल और राहुल कीचड़। मनोज कर रहे हैं गेंदबाजी की शुरुआत, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राहुल, इसमें कोई संदेह वहां पर है नहीं। पर जो बल्लेबाजी की यहां पर पहले पारी खेलते हुए चौधरी धमाका 11 ने, इनका नाम बिल्कुल सही है, प्रोमिता धमाका, और क्या धमाका इन्होंने किया है। हालांकि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा, धमाका चौधरी क्रिकेट क्लब ने किया ओपनिंग सेरेमनी में। जैसे हम फायरवर्क्स एसएफए चैंपियनशिप्स में देखते हैं, जैसे हम फायरवर्क्स अभी वहां पर साफ चैंपियनशिप हुई थी बेंगलुरु में, उसमें देखा हमने, या फिर हम बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर स्टेज पर देखते हैं, वैसी फायरवर्क्स चौधरी क्रिकेट क्लब ने ओपनिंग सेरेमनी में किए। पायरोज के साथ साथ यहां पर ब्लास्टर्स वहां पर मौजूद थे, और अब ब्लास्टर यहां पर बल्लेबाज करते हुए कमाल का यहां पर ब्लास्ट किया और शानदार 6 प्राप्त किया। देखिए मैंने ओपनिंग सेरेमनी तो मिस कर दिया, बट डेफिनेटली वी आर हेडिंग टू द फाइनल्स वेरी सून। उस दिन हमें देखने को मिलेगा, और जैसे ही आज हम देख सकते हैं आउट इन द ग्राउंड एंड सच ग्रेट एफर्ट्स पुट बाय चौधरी क्रिकेट क्लब एंड स्प्रिंटर्स ऑनलाइन, लाजवाब है ये एंटायर टूर्नामेंट है, एंटायर चैंपियनशिप। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ बल्लेबाज कमल के द्वारा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बजा दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है, जता दिया है कि हम आ रहे हैं, हम पीछा करने के लिए जा रहे हैं, वहां चेज करने के लिए जा रहे हैं। स्कोर बोर्ड बिल्कुल मंजिल है वो दूर है, दिल्ली है वो दूर है, पर वो जिस स्पीड से चल रहे हैं, अगर इसी स्पीड से चलते रहे और थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर ड्राइविंग करते रहे तो दिल्ली पहुंच सकते हैं। उनके लिए अभी दिल्ली दूर नहीं है सर, एक ओवर में 15 रन्स और बाकी अभी बचा हुआ है एंटायर इनिंग्स आउट देयर, और उन्होंने शायद 145 का जो टारगेट है बहुत सीरियसली लिया है। अभी वो आ चुके हैं ऑन द फील्ड, और अभी देखना पड़ेगा आगे जाता है मैच कैसा। और रिजवान जी आपने बात की ना दिल्ली दूर नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ड्राइविंग सीट पर है अभी, बट एक चीज का ध्यान रखना होगा, वहां पर आरटीओ दिल्ली वाले हाईवे पर बहुत होते हैं, यानी कि ओवर स्पीड ना करें। अगर आप गियर में ज्यादा जल्दी बदलाव कर जाएंगे तो वहां पर आपका चालान कर सकता है, मुकाबला आप गवा सकते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेशन के साथ जिस गियर में बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है उस बल्लेबाजी गियर में करनी है, और विकेट्स नहीं गंवाने हैं, क्योंकि एक बड़ा स्कोर जब होता है, जब आप चेज पर उतरते हैं, कभी कभार आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा तेजी से खेलने लग जाते हैं, या फिर विकेट्स आपके लगातार गिर जाते हैं। बट स्टार्टिंग पावर प्ले वो एक तरीके से हाईवे है जिसपे कोई स्पीड की लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा रन आप बनाइए। गेंदबाजी ट्रैक पर अब देखते हैं कौन से गेंदबाज हैं, एक अच्छी यॉर्कर के साथ एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलता हुआ, एक दिश मतलब 1-15 बिना किसी नुकसान। गेंदबाजी पर आए हैं अब आप सभी के समक्ष राहुल। बल्लेबाजी में तो राहुल सैनी ने कमाल किया था, अब राहुल जे संभवतः राहुल जहांगीर हैं या फिर रन के लिए निकले, मुश्किल चांस, वहां पर एक रन दौड़ के पूरा कर लिया। एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरह से एक रन की महत्वता जो है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्ट्राइक रोटेशन है वो अति आवश्यक है। ये क्या कर रहे थे बल्लेबाज, किस शॉट का प्रयास कर रहे थे वहां। ये देखिए पहले ही मन बना लिया था इस शॉट का, और गेंदबाज ने उन्हें देखा, मूव करते हुए देखा कि जब ऑफसाइड बहुत ज्यादा शफल कर रहे हैं, तो ये गेंदबाज ने एंटिसिपेट किया और ज्यादा ऑफसाइड की तरफ डालते चले गए गेंद, इसीलिए वो ब्लॉक हो गए थे बल्लेबाज, वो शॉट नहीं खेल पाए। यहां पहले मन नहीं बनाया था, यहां पर गेंद के अनुसार खेला था, और जब आप गेंद के अनुसार खेलते हैं तो अच्छा शॉट लगाते हैं। क्या कोई दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ने में समर्थ रहे हैं? जी नहीं।
और बिल्कुल अभी तक हमने इनाम देखे थे वो बल्लेबाजों के लिए देखे थे, वो गेंदबाजों के लिए देखे थे, पर जो वो इनाम है वो दर्शकों के लिए भी है। और यहाँ से दर्शकों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अब यहाँ से, क्योंकि जिस प्रकार से छक्के लग रहे हैं, अगर कोई सीरियस दर्शक है तो बिल्कुल यहाँ से 1000 से 1500 रुपए की राशि है वो बड़ी आसानी से लेकर जा सकते हैं। मैं बिल्कुल हर्षित बताना चाहूँगा। बिल्कुल राजस्थान टेनिस क्रिकेट में रोचकता है वो चरम पर है। प्रत्येक मैनेजमेंट कमेटी अपने अपने तरीके से रोमांच पैदा करने का प्रयत्न करती है। इससे पहले एक प्रतियोगिता हुई थी छोटी बेरी में, वहां 2 शख्सियत मिले थे, अब मुझे याद नहीं है, एक मुकेश या मनोज नाम था उन दोनों का। दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। एक लोंगोन के क्षेत्र में खड़ा रहा था, एक डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खड़ा रहा था, और रोजाना वो 600 से 700 रुपए की राशि है वो अर्जित किया करते थे। बहरहाल 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर राहुल कीचड़ आउट हो चुके हैं। यहां से एक सफलता मिल चुकी है। धार्मिक स्थल है, सालासर बालाजी पास में चलिए अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर क्रीज पर मौजूद होंगे। कमल वहां पर क्रीज पर होंगे, उनके साथ वहां पर राहुल हैं। हम तो यहाँ और चलिए 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद चलिए यहां पर ये शॉट है, क्या कौन पकड़ेगा एक हाथ से कैच। एक ने कोशिश की थी, दूसरे ने समाप्ति की है, बट यहां पर एक ही दर्शक को पकड़ना होगा। क्या बात है, मिला पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की थी 2 दर्शकों ने एक साथ। एक नया उत्साह पैदा कर दिया सभी दर्शकों में यहां पर चौधरी क्रिकेट क्लब और स्पिंटर्स ने। And 115 runs in 48 balls. संडे स्पोर्ट्स के लिए, और संडे स्पोर्ट्स भी पीछे नहीं है एकदम, वो भी 2 ओवर्स में 30 रन बना चुके हैं। तो दोनों ही टीम्स एकदम हेड टू हेड, नेक टू नेक खेल रहे हैं। और अब चलिए गेंदबाजी टैग पर सोनू आते हुए, शायद नए गेंदबाज। पहली गेंद कितनी ऊंचाई पर, कितनी दूरी पर, ऊंचाई ज्यादा है दूरी कम है, कैच चिटका। क्या ये यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। ये बल्लेबाज जो हैं वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं जावेद, पहली गेंद पर उनका कैच पकड़ने का शायद मौका था। आंख हटी दुर्घटना घटी, एकदम that moment came in there. क्या बात है, नजरें हटी दुर्घटना घटी, कई कड़े हिंदी शब्दों का उपयोग यहाँ पर प्रमिता की तरफ से। अभिनंदन है आपका भी सीकर की पावन धरा पर, शूरवीरों की धरा जिसे कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर पड़े पास में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, दोनों ही देवों का आशीर्वाद हमेशा सीकर के खिलाड़ियों पर, सीकर के दर्शकों पर बना रहता है। यहां दर्शक के पास और फील्डर के पास मौका था। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी यहां पर फॉलो थ्रू में करने का प्रयास था। देखते हैं एक बार फिर से इस गेंद को रिप्ले में, क्या ये गेंद थी। ओ फॉलो थ्रू में एक बार कोशिश की थी एक हाथ से कैच, वहां पर क्या हाथ में आ जाए। अक्सर ऐसे कैचेस वो उंगलियों में फंसते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो टाइम होता है आपके पास, रिफ्लेक्स रिएक्शन, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अच्छा सैंडविच रात को भी सैंडविच मिलेगा, रात में खाने ना।
पहले बोल देना। नहीं पर उसको तो पहले ऑर्डर दे दो। चलिए इस बार भी शफल करके आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चौथे पांचवें स्टंप पर जाने के बाद वहां पर शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। नो इफ नो बट, बस ये लक्ष्य इरादों में लिए ललकारते हुए फ्रेंड्स की टीम जो है, यानी कि जो आप सभी को नजर आती है स्पोर्ट्स क्लब, क्या यहां पर इस लक्ष्य को बना पाएगी। 2 ओवर के पश्चात 30 का स्कोर था, उसके पश्चात इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए। सोनू का बहुत अच्छा ओवर, पावर प्ले की समाप्ति। और देखिए अब सूर्य धीरे धीरे ढलता हुआ आप सभी को नजर आएगा। कुछ बहुत ही शानदार दृश्य और कुछ शानदार कार्य यहां पर करते हुए दिखाई दिए हमारे कैमरामैन, जिस तरह से दिखाते हुए कि अब सूर्य धीरे धीरे ढलता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे आपको दूधिया रोशनी नजर आएगी। क्या ये लाइट्स का इंस्टॉलेशन यहां पर किया गया है, बहुत ही शानदार लाइटिंग, दूधिया रोशनी होगी धीरे धीरे। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब तीसरे मुकाबले की दूसरी पारी होती है उसमें चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अभी तो पूरी तरह से सनलाइट यहां पर मौजूद है। धीरे धीरे सूर्य जो है वो अस्त होने की तरफ जाएगा, बट क्या यहां पर स्पोर्ट्स क्लब की टीम का यहां पर सूर्य जो है वो उदय हो पाएगा, सन क्या राइज कर पाएगा, क्या ये पूरी टीम शाइन कर पाएगी, ये जानना होगा। बहुत ही इरिडिसेंट कलर्स नजर आ रहे हैं सन के, और ये देखिए क्या बात है, व्हाट अ वंडरफुल ट्राई, क्या बात है ग्राफिक्स ऑपरेटर, जितनी तारीफ की जाए tenniscricket.in, नई आधुनिकता यहां पर नजर आई। रिजवान चांद जी, अगर आपने देखा हो उसे प्रॉपर दृश्य में, तो उस सूरज के ऊपर हमारे ग्राफिक्स ऑपरेटर ने tenniscricket.in ने चौधरी क्रिकेट क्लब का लोगो लगा दिया। क्या अद्भुत कार्य वहां पर करते हुए दिखाई दिए थे। एक बार फिर से क्या वही दृश्य को हम पुनः देख सकते हैं। यहां पर जरूर फर्स्ट बाउंस का इशारा एम्पायर्स की तरफ से दिया गया है, और जावेद टोला और कमल यहां पर बल्लेबाजी पर हैं। चौथे ओवर की शुरुआत होगी, रन बहुत सारे चाहिए होंगे, इसमें कोई वहां पर दोहरा है नहीं। फुल टॉस है और यहां पर शॉट खेलने का कुछ प्रयास था, विकास गेंदबाजी अटैक पर। अब बिल्कुल इस समय थोड़ा सा अब लग रहा है पिछड़ रहे हैं। जहां तक 15 का रिक्वायर्ड रन रेट है उसे मेंटेन करके रखना होगा, पर यह बहुत बार होता है। बल्लेबाज बहुत तेज मारने के प्रयत्न में, बहुत दूर मारने के प्रयत्न में अच्छा संपर्क हो नहीं पाता। पहली प्रायोरिटी है वो अच्छे संपर्क की होनी चाहिए। अगर अच्छा संपर्क हुआ तो गेंद मैक्सिमम के लिए चली जाएगी वहां से, और ये बड़ा मुश्किल कार्य भी रहता है। बैक टू बैक 15 का रिक्वायर्ड रन रेट मेंटेन करना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर मानी जाती है। अगर आप 1 ओवर 2 ओवर या 3 ओवर तक मेंटेन कर सकते हैं, पर पूरे 10 ओवर तक उसी प्रकार से, उसी रिदम के साथ, उसी गति के साथ, उसी लय के साथ बल्लेबाजी करना कभी भी आसान रहता नहीं है। जो आपकी बात हमेशा बहुत ही सटीक होती है रिजवान जी, और बिल्कुल ये भी आपकी बात उतनी सटीक है। नियंत्रण के साथ आपको लगातार रन बनाने होते हैं। ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पर इसलिए कहते हैं ना कि जब आप एक बड़ा स्कोर लगा देते हैं, और टॉस के दौरान कप्तान ने कहा था कि हम इतना बड़ा स्कोर लगा देंगे कि शायद अब जब बल्लेबाजी टीम उतरेगी तो उन पर एक अलग प्रेशर रहेगा, और वो इन्होंने पहली चीज़ पूरी कर दी है। हालांकि स्पोर्ट्स क्लब की टीम भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उनके पास मौजूद है। बिल्कुल जावेद टोला ने पिछले मुकाबले में साथ कमाल किया था, इस मुकाबले में बल्ले के साथ धमाल करना चाहेंगे, क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ी और ऑलराउंडर्स खिलाड़ी हमेशा दोनों डिपार्टमेंट में उन्हें बराबर मौका मिलता है। अब इस मुकाबले में गेंदबाजी के साथ उतने ज़्यादा सफल रहे नहीं, विफल ही रहे। अब यहाँ से बल्ले के साथ सफल रहकर ये गेंद इस बार पर हार तो किया है, क्या सीमा रेखा से बाहर भी किया है? नहीं, फिर भी देखना चाहेंगे अंपायर संभवतः। तो चलिए इसका उत्तर क्या शायद नहीं और नहीं रहेगा, क्योंकि टॉप है, गेंद ज्यादा ऊपर चली गई थी, एलिवेशन ज्यादा मिला था, उतनी दूरी शायद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। क्या यहां पर जो पैर था बाउंड्री रोप के अंदर था? क्या जब अंतिम समय पर कैच को पकड़ा, बिल्कुल जो इस एंगल से हमें नजर आया, क्या पैर अंदर था? हालांकि अंतिम वर्डिक्ट जो आएगा वो यहां पर आपको टीवी रेफरी देते हुए नजर आएंगे। टीवी डायरेक्टेड टू एम्पायर। और क्या खूबसूरती है, क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, क्या बेहतरीन व्यूज है। यहाँ से पूरा श्रेय जाता है यहाँ से CCC चौधरी क्रिकेट क्लब को और स्प्रिंटर्स को। सब कुछ अति उत्तम, सब कुछ आला दर्जे का, सब कुछ अव्वल दर्जे का। चाहे अंपायर्स की बात कर ले, चाहे लाइव
टेलीकास्टर की बात कर लें या फिर बात कर लें चाहे कमेंटेटर्स की या फिर पूरे सपोर्टिंग स्टाफ की बात कर लें, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर, आला दर्जे का साउंड सिस्टम और इसके अतिरिक्त कुछ और ज़्यादा रोचकता के लिए बिल्कुल यहाँ चीयर लीडर्स का भी प्रबंध किया गया है। और आप बात कर रहे थे वहां कि आपको दिल्ली तक पहुंचना है, तेज गति के साथ चलना भी होगा, आरटीओ का ख्याल रखना होगा। यहां पर 2 बड़े चालान हैं वो कट चुके हैं, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब देखिए इस समय जो एक्सीलरेट था वहां भी डिक्रीज हुआ है, पर इस बार कमाल का यह शॉट है, 6 रनों के लिए वहां। एक बार पुनः देखना चाहेंगे यहां, कहीं ना कहीं गति का भी इस्तेमाल किया है। नहीं बंद ऑटोमेटिकली हो गया, इतना बुरा इंसान नहीं हो गया। चलिए, विकेट्स की आपने बात की कि कैसे यहाँ पर लगातार वो मर्यादाओं में रहकर वहां पर खेलने की आवश्यकता होती है, वो आपको यूं ही कोशिश कार्रवाई को मुसलसल करना होता है। चलिए, मेहनत, रन, गति, विस्तार क्या यहां पर दे पाएंगे और कुछ ट्रेडमार्क शॉट्स यहां पर निकाल पाएंगे। रन रेट फिर से यहां पर अच्छा बनाने का प्रयास करने हुए जाते हुए दिखाई दिए टीम। 2 ओवर के बाद 30 का स्कोर था, उसके पश्चात धीरे धीरे लगा कि गेंदबाजों ने बहुत अच्छी वापसी की है। विकास का एक बहुत ही अच्छा ओवरऑल जरूर, हालांकि डबल डिजिट्स में रन आ गए अंत में। 47 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 47 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 47 फॉर 2 विकेट डाउन। बैटिंग पर कमल और शहजाद दोनों बल्लेबाज उस प्रकार के बल्लेबाज हैं जो कभी भी मैच को पलट सकते हैं। और बिल्कुल दर्शक तो यही उम्मीद करेंगे कि यहां से पलटना चाहिए, यही वो समय था जहां से राहुल सैनी ने स्टार्ट लिया था। अब यहां से क्या कोई कमल सैनी या शहजाद खान राहुल सैनी के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? क्या उन्हें उनके पद चिन्हों को फॉलो कर पाएंगे? यहां से शहजाद ने पिछले मुकाबले में करके दिखाया था, बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन करना ही आपको महानता की ओर लेकर जाता है। संभवतः विराट कोहली को इसीलिए सबसे महानतम बल्लेबाजों में शामिल किया जाता है। बैक टू बैक वो अच्छी पारियां खेलते हैं, बैक टू बैक वो भारत को विजय रथ पर सवार करके रखते हैं, बड़े ही कंसिस्टेंट हैं। इस बार खेला है इस गेंद को, वहां डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ, क्या 1 को 2 में कन्वर्ट कर पाएंगे? दूसरे के लिए निकले हैं और दूसरा रन दौड़ के पूरा कर लिया वहां। और मैं नीरज शर्मा का जो कैमियो था अंत में जाकर, उसे भी बिल्कुल भुलाना नहीं चाहूंगा। जिस प्रकार से बल्लेबाजी जरूर राहुल सैनी ने की, पर अंतिम ओवर में आए नीरज शर्मा, और पिछले मैच में जो इनका कैमियो था इनकी टीम के लिए, जहां पर नीरज ने बहुत ही अद्भुत बल्लेबाजी की, बहुत ही कल्पनीय वहां पर आप नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से बल्लेबाजी उन्होंने कर दिखलाई। और जब से दर्शकों को हमने बताया कि अगर आप कोई भी कैच पकड़ते हैं एक हाथ से वो छक्के को, तो आपको मिलते हैं नगद पुरस्कार, 200 रुपए का पुरस्कार इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। यहां देखिए दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई अब दिखाई देगी हमें स्क्रीन पर। ये फुल टॉस गेंद है, यहां पर फील्डर मौजूद पीछे डीप मिड विकेट की दिशा में, सिंगल डबल के साथ जी नहीं सिर्फ एक ही के साथ यहां पर संतुष्ट होंगे। तो कुछ कर गुजरना है, कुछ यहां से मन में महफूज रखना है कि कैसे यहां पर आप पारी को बनाएंगे। पर इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बाउंड्री रो पर तैयार हैं, तैनात हैं, गेंद आए लपक लिया जाएगा। ये लपकने का मौका स्टैंड्स में था, पर ये कहां से गेंद आई कहां को गई शायद पता नहीं चल पाया। एंड 5 ओवर भी समाप्त नहीं हुए एंड वी हैव अ स्कोर ऑफ 57। संडे स्पोर्ट्स आरंट एनी बिहाइंड। ये लोग भी काफी तगड़ा खेल रहे हैं। हर्षित, क्या कहना चाहेंगे? बेधड़क, कड़क बेधड़क, बहुत ही विश्वसनीय यहां पर परफॉर्मेंस दिखलाया है, इसमें कोई भी दोहराए है नहीं। नीरज शर्मा
गेंदबाजी पर शादाब खान और कमल। अंतिम गेंद है ये ड्रिंक्स ब्रेक से पहले। और बिल्कुल इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दिए थे हमारे भाई कार्तिक मेहला, राजस्थान टेनिस क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी। जब भी किसी भी प्रतियोगिता का आगाज होता है बिल्कुल इन्हें पुष्प अर्पित किए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बाद आगाज किया जाता है। ये इस राजस्थान टेनिस क्रिकेट परिवार की खूबसूरती। कार्तिक हमसे भी जुड़े हैं पर हमारे दिलों में आज भी हैं। और सही मायनों में हर्षित मैं बताना चाहूंगा, जब वो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद पूरा राजस्थान टेनिस क्रिकेट कहीं ना कहीं हर जो हमारे कार्तिक मेहला थे उनके घर भी गए थे, हम सभी गए थे और वहाँ हजारों की तादाद में क्राउड था। तो उनके पिताजी हैं वो बिल्कुल नम आंखों से कह भी रहे थे कि मुझे पता नहीं था कार्तिक इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, पर आज कहीं ना कहीं उनका हमें दुख है, जिंदगी भर दुख रहेगा, पर खुशी है इस बात की कि वो लाखों बंदों के दिलों पर राज करता है। और राजस्थान टेनिस क्रिकेट परिवार बिल्कुल उनके घर भी गए थे और वहाँ बड़ा माहौल था, वो बड़ा गमगीन था। फिर भी उनके पिताजी से मुलाकात भी हुई थी, वो कह भी रहे थे कि बहुत अच्छा लगा आप सभी यहाँ आए और आज मुझे अच्छा हो रहा है, फख्र हो रहा है कि मेरे बेटे ने कुछ तो अच्छा काम किया था। जो यहाँ हजारों की तादाद में बंदे हैं वहाँ गए थे और वो बिल्कुल सच्चे प्रेमी थे, जो कार्तिक मेहला से सच्चा प्यार करते थे। कोई किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियाँ थी और माहौल बड़ा गमगीन था। पर कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए, सहानुभूति सिंपैथी बिल्कुल होनी भी चाहिए। ये एक अच्छे मानव की पहचान, यही व्यक्तित्व की पहचान और परस्पर सहयोग की भावना वो अति आवश्यक है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, पर आपका व्यक्तित्व जो है वो आपको हमेशा आगे की तरफ ही लेकर जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा और 100% मैं इस बात के आपकी सहमति रखता हूं कि किस तरह से आपका व्यवहार होता है वो आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। निश्चित तौर पर आप किस तरह से दूसरों से यहाँ पर वार्तालाप करते हैं, वही रिस्पेक्ट जो आप दूसरों को देते हैं वही आप खुद से आशा करते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से, पर एक और चीज़ रिजवान चांद जी जो मेरे दिमाग में आती है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार ट्रैवल करते हैं खेलने के लिए। 30 गेंदों में जैसे आने वाले 86 रनों की आवश्यकता है, बहुत मुश्किल यहाँ पर होने वाला है और फ्लड्स लाइट भी बड़ी जल्दी यहाँ पर ऑन कर दी जाएगी, यही निवेदन है ग्राउंड्समैन से और हमारी मैनेजिंग टीम से कि 30 गेंदों में 86 रन चाहिए। फ्लड्स लाइट को भी बड़ी जल्दी ऑन किया जाएगा। पर जो ट्रैवल है रिजवान चांद जी, लगातार खिलाड़ी एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम रात बिरात लगातार कई दिन बिना सोए, तो यहाँ पर थोड़ा सा और सिक्योर कंसर्न रखना बेहद ज़रूरी आने वाले समय में हो सकता है। जब और ज़्यादा क्रिकेट एडवांस लेवल पर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान स्वयं रखना होगा। हाँ बिल्कुल, वो अति आवश्यक भी है क्योंकि इस समय चाहे टेनिस क्रिकेट की बात कर ले या फिर हार्ड गेंद की बात कर ले, क्रिकेट है वो बड़े स्तर पर हो रहा है और संभवतः पूरे भारत देश में क्रिकेट को ही सबसे बड़ा त्यौहार है वो माना जाता है और लोग बड़े लालायित रहते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं इस खेल से और खेलने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चौधरी क्रिकेट कप है वो भी क्रिकेट के प्रति प्रेम ही है, क्रिकेट के प्रति लगाव ही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। आर्थिक युग में अब इस समय हम जी रहे हैं, बड़ा आर्थिक भार भी आने वाला है। स्प्रिंटर्स की बात कर लें, चौधरी क्रिकेट कप की बात कर ले, फिर भी सब कुछ अति उत्तम, सब कुछ आला दर्जे का, वो भी बिना किसी प्रॉफिट की उम्मीद के। ये सिर्फ क्रिकेट के प्रति प्रेम ही तो है। जी और चलिए, क्रिकेट के प्रति प्रेम यहाँ पर विकेट कीपर ने दर्शाया, क्या शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहिरा यहाँ पर पेश किया है। एक बहुत ही बड़ी गेंदबाजी विकेट प्राप्त करती हुई टीम, जॉन भास्कर राय विकेट दिलाया और शहजाद खान को शिकार बनाया। 6 गेंदों पे 15 पर कर रहे थे बल्लेबाजी, पर जैसे ही जॉन भास्कर यहाँ पर आए थे बल्लेबाजी करने पर 2 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं। उनका विकेट वहां पर प्राप्त करते हुए दिखेगा या फिर शहजाद का विकेट वहां पर लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। क्या कमाल की विकेट कीपिंग वहां पर। और बिल्कुल हमारे ग्राउंड्समैन थोड़ा सा ख्याल करें, हाँ बिल्कुल फ्लड लाइट्स हैं वो ऑन कर दी जाए यहाँ से
क्योंकि लग रहा है कि फ्लड लाइट्स की आवश्यकता यहाँ से हो चली। अब हमारे अंपायर ने भी इसी ओर इशारा कर दिया है। हमारे अंपायर दिनेश शर्मा कोटा और देव शर्मा जी दोनों की यही मंशा कि यहाँ से फ्लड लाइट्स है, अब वो भी बिल्कुल अपना खेल दिखाएं यहाँ से। 29 balls of 86 runs over there. संडे स्पोर्ट्स को जीतने के लिए चाहिए अभी। And now मुकेश ओल्का on strike. मुकेश ओल्का और शहजाद खान के बीच होने वाला है ये पार्टनरशिप। In 5 overs, the scores are 59 for 3. फ्लड लाइट्स के लिए भेजा किसी बंदूक, लाइट ऑन करवाओ। और चलिए अब शुभ संजय आपसे भी कहना चाहेंगे, समय हो चुका है, अब वो शाम यहाँ पर हो चली है। निश्चित तौर पर अब सूर्य धीरे धीरे अपनी ढलता हुआ नजर आएगा। फ्लड्स लाइट दूधिया रोशनी में यहाँ पर अभी मैदान खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा समय यहाँ पर अतिरिक्त लगा है, बट आप चाहेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर निर्धारित समय में यहाँ पर समाप्त होगा आज के दिन का खेल। ये तीसरा मैच यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 58-59, बट किस तरह से आने वाले ओवर्स में बहुत सारे रन यहाँ पर चाहिए। 29 गेंदों में 86 रन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 17.5 से ऊपर की है। 17.5 से ऊपर की रन रेट यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए होगी। ये देखिए जो स्पोर्ट्स क्लब की टीम के प्लेयर्स हैं वो अपने खिलाड़ियों से शायद यही कहते हुए कि हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। कप्तान निश्चित तौर पर अभी भी आपको स्क्रीन पर वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए प्रोमिताभ, क्या शानदार लाइटिंग यहाँ पर आपको नजर आती है। And the floodlights are on finally. और जैसे आप बोल रहे थे काफ़ी सुंदर दिख रहा है ऑन द ग्राउंड। यहाँ से भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अब रिक्वायर्ड रन रेट के बारे में बात कर रहे थे, बहुत बड़ा टारगेट है। और अभी करंट रन रेट इज 11.42 और 17.79 का रिक्वायर्ड रन रेट है अभी। एंड ऑन स्ट्राइक इज मुकेश ओल्का एंड शहजाद खान। बॉलिंग के बारे में बात करें तो चौधरी धमाका इज रियली डूइंग इट गुड, बट उस तरफ है संडे स्पोर्ट्स जो कि काफ़ी अच्छा बैटिंग भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस क्रूशियल ओवर्स कैसे क्या रहेगा एंड आपको क्या उम्मीदें हैं आउट फ्रॉम द बॉलिंग साइड? देखिए बॉलिंग साइड को ज़्यादा कुछ ओवर ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। जॉन भास्कर जानते हैं उनका क्या कार्य है, उन्हें सिर्फ अच्छी एरियाज में बॉल को डिलीवर करना है। अगर एक तो छक्के आ भी जाए तो शायद ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बल्लेबाज को अब यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना होगा। अगर अब यहाँ से बैटिंग टीम को मैच जीतना है तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा वेगेंजा जो कार्निवल की आप बात करते हैं वो यहाँ पर सेट ऑन करना पड़ेगा अपने स्किल्स के साथ। ये देखिए, क्योंकि आप अब यहाँ से जो 17.5 रन प्रति ओवर चाहिए और जैसा वहाँ
एक ओवर बहुत बड़ा चाहिए, 20-25 रन का अगर कोई ओवर आता है तो यहां से मैच बड़ा बनेगा। पर गेंदबाजी पर कौन आए हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन मैच दिखलाया था अपना पहला? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, आप इनकी कैप से इन्हें पहचान सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी भी की। अब जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी में भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अगली गेंद थोड़ा सा ऑफ कटर टाइप की डालने की कोशिश की थी, मिड ऑफ की दिशा में फील्डर बिल्कुल मौजूद है, अलोंग विद द कार्पेट गेंद गया, मिलेगा सिर्फ एक सिंगल। और अब बूंद बूंद से घड़ा नहीं भर पाएगा, और ये तो घड़ा भी नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ा तालाब से भी बड़ा समुंदर बन चुका है, नदी बन चुके हैं। आपको वो टैंकर खाली करने की आवश्यकता होगी, यानी कि चौको छक्कों को लगातार मूसलाधार अंदाज से बरसाने की आवश्यकता होगी। और यहां से मुखीज को भी चार्ज लेना होगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर में शिफ्ट करना होगा यहां से, तभी बात बन सकती है। जब भी इस प्रकार के मुकाबले हो, चेज करने हो, तो फिर आपको दोनों छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता। इस बार वहां देखा नीरज ने, वहां अंगुलियां घुमाई थी, अंगुलियां फेरी थी, गेंद गिरने के बाद ऑप्शन से बाहर की तरफ निकल गई। और इस समय देख सकते थोड़ा सा मायूस डगआउट नजर आता हुआ वहां। पर अभी अपनी टीम को बकल अप करने की आवश्यकता है रिजवान चांद जी। इस बार वहां दिशा दिखाई है, 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। और ये देखिए हमारे धर्मपाल जी पचार मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, ये इन्हीं की देन है। स्पोर्ट्स विक्टर स्पोर्ट्स है, वहां हेड कोच की भूमिका में भी हैं, बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं, मुकाबले का लुत्फ भी उठाते हैं, पूरे मैदान की देखरेख भी करते हैं। और देखिए अब जो थोड़ा सा प्रेशर है ना, वो अगर शहजाद पे ज़्यादा आया तो निश्चित तौर पर यहाँ से सिंगल इस गेंद पर चाह रहे थे, सिंगल मिलेगा। अब यहाँ पर मुकेश चाहेंगे कि जो अंतिम गेंद है इस ओवर की, उस पर एक बड़ा हिट आए, कि इस ओवर में जो रन थोड़े से कम आए उसका प्रेशर पूरी तरह से कम हो जाए। नीरज शर्मा बहुत ही शानदार स्पेल यहाँ पर डाला है, और बहुत ही कमाल के स्पेल को समाप्त भी करेंगे डॉट बॉल के साथ। ओवर हो जाएंगे 2 समाप्त इनके, और कुल मिलाकर अगर ओवर कितने समाप्त हो चुके हैं ये जानते हैं प्रमिता से। End of 7 overs and it's 77 for 3, और अभी चाहिए 68 runs in 18 balls। और जैसे कह रहे थे, शहजाद खान ने काफी अच्छी पारी खेली है, 12 बॉल्स में उन्होंने बनाया 30 रन, 4 सिक्सेस आउट देयर। सो दोनों टीम है काफी टक्कर में। देखते हैं अगले 3 ओवर्स कितना क्रूशियल होता है। बट 22.33 रन प्रति ओवर आना हर ओवर में रिजवान चांद जी बहुत कम बार हमने ऐसा होते हुए देखा है। और आप देख सकते हैं पूरा चौधरी क्रिकेट क्लब परिवार बिल्कुल अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि उनके इस परिवार में इस समय उत्सव का माहौल, और उत्सव हो भी क्यों ना, पूरा परिवार हर समय एक साथ रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार बनते हैं, और यही खूबसूरती इस परिवार की। इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर, और ये काम बारंबार करना होगा आपको, सतत करना होगा आपको, निरंतर करना होगा आपको। एंड ये है उनका 5वां 6 आउट देयर। काफी अच्छा खेल रहे हैं शहजाद खान। सत्रह गेंद 62 रन पॉसिबल है, संभावनाएं हैं यहां से। पुणे खेला है, वहां पर 1 रन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां से शहजाद जितनी गेंदें खेले वो बेहतर है। मनोज चौल है वहां गेंदबाज, पुणे वहां खेला है, ब्लॉक होल में गेंदबाजी कर रहे हैं, जानते हैं योकल लाइन की गेंद वहां कभी भी आसान रहती नहीं है। और इस समय दिनेश सिहाग एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और इस समय तारीफ करनी होगी हमारे बाउंसर्स के भी। द मैन इन ब्लैक कमाल का कार्य कर रहे हैं।
मैं अभी जब लेना होगा मैं अपने आप बोल दूंगी। आप मेरे को बता दें। उस भैया को भी खिला दे दुबई से आए हैं। कौन आया दुबई से? कौन आया दुबई से? बढ़िया है इतने मैच। और चलिए यहाँ पर एक और बार लगातार जो विकेट्स की आप पतझड़ की बात करें तो जो आप चौको चौको की यहाँ पर बात कर रहे थे, बट रिजवान चांद जी एक बार फिर से हम वो देख रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होता है चेज करना जब आप एक बड़े स्कोर को तब्दील करते हुए देखते हैं। जी हाँ, बड़े बड़े शॉट, छक्के चौके, 22 रन प्रति ओवर से ज्यादा रन चाहिए, 23 रन प्रति ओवर के आसपास का लक्ष्य यहाँ पर आपको चाहिए। कैसे यहाँ पर आप सभी उस तरह से अवगत कराते हैं अपनी टीम के साथ। 7.4 और देखते हैं कि अब कितनी गेंदों में कितने रन। 14 गेंदें 56 रन, बहुत मुश्किल है। हालांकि 15 गेंदों में 16 गेंदों में 42 पर बल्लेबाजी करते हुए 6 छक्कों के साथ कौन? शहजाद खान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग का, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इस चौधरी क्रिकेट कप को फ्रेम अप करने में। अगली गेंद को सो दूर, ये था गेंद स्लॉट में पहुंचा दिया जाएगा बाजू वाले प्लॉट में। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए वहां पर बल्लेबाज शहजाद खान। निश्चित तौर पर आला दर्जे की बल्लेबाजी। क्या यह हार की गहराई में जीत की अंगड़ाई है? लड़ाई अभी भी जारी है। अद्भुत, अद्वितीय, प्रशंसनीय, विश्वसनीय, दर्शनीय, क्या टॉप क्लास बल्लेबाजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद फिर से लीजिए, दे दनादन शहजाद खान। ये शहजादा है, ये राजा है, ये तैयार है। 50 पूरे महज 18 गेंदों में। एंड बैक टू बैक छक्के, 8 छक्के उन्होंने लगाया है इस इनिंग्स में। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम उस तरफ देख रहे थे राहुल जी कितना अच्छा परफॉर्म किए थे, अब शहजाद खान इज ऑल्सो बैक इन फॉर्म एंड ही इज प्लेइंग स्पेक्टेकुलरली आउट देयर। अब बिल्कुल आप बात कर रहे थे जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर राहुल सैनी, उसी प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं शहजाद। इस बात में कोई संशय नहीं है। थोड़ा सा फर्क पैदा हो रहा है, वो हो रहा है जिस प्रकार की बल्लेबाजी अब्दुल्ला कर रहे थे उस प्रकार की बल्लेबाजी सामने से हो नहीं रही है। हम उम्मीद करेंगे मुकेश ओल का यहाँ अब्दुल्ला का रोल अदा करे, क्योंकि राहुल सैनी का रोल पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं यहाँ पर शहजाद। तब बात बन सकती है। 12 गेंद 44 रन इस समय लग रहा है पॉसिबल है। शहजाद है तो संभव है। अनहोनी को होनी कर देते हैं महेंद्र सिंह धोनी, बट यहां पर एक ऐसे असंभव कार्य की तरफ शहजाद लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को। क्या हमें याद दिला रहे हैं द बिगेस्ट फिनिशर की? शतक पूरा हो चुका है टीम का, 44 रनों की आवश्यकता है। 43 बनेंगे तो यहां पर मुकाबला टाई होगा। और चौधरी क्रिकेट कप मैं तो देखना चाहता हूं रिजवान चांद जी, बड़ी जल्दी सुपर ओवर देखते हैं कि कब हमारी मंशा यहां पर पूरी होगी जब हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा। 8 मिनट के आसपास का समय शायद शेष बचा है अभी भी। चौधरी धमाका 11 बनाम ये मुकाबला फ्रेंड स्पोर्ट्स कप। थोड़ा बाहर भी ज्यादा रहेगा आपका बर्डन बोझ, क्योंकि अभी मैं शादी में। चलिए शॉट खेलने का प्रयास, हेलीकॉप्टर लैंड कराना चाहते थे। कितना सीधा है, उतना सीधा जितना इन्हें 4 दे जाएगा। लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा डीप रखा था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मिलते हुए 4 रन। 10 बॉल्स 39 रन्स। 10 गेंद 40 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। क्या कर पाएंगे शहजाद? इस बार पुनः हेलीकॉप्टर उड़ाया वहां पर अच्छी तरीके से एलिवेशन नहीं मिला, वहां रन लेने की कोई चेष्टा दिखाई नहीं थी। जी हाँ, 9 गेंदें 39 रनों की आवश्यकता। शहजाद क्या यहां पर काम कर सकते हैं? हर गेंद पर यहां पर चौके छक्के की उम्मीद है। और देखिए क्या बात है, डबल साइडेड विंडोज का यहां पर उपयोग किया गया टेनिस क्रिकेट.in की तरफ से। बहुत ही शानदार यहां पर नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और उस टेक्नोलॉजी को यहां पर सराहा है किसने? बल्लेबाज शहजाद ने। मजा आ गया इस शॉट को देखकर, जिस तरह से गेंद की लाइन तक पहुंचे। एक बार फिर से आप देखिएगा, पूरी तरह से गेंद को उठाकर वहां पर उस शॉट की तरफ ले गए थे जिस शॉट की यहां पर डिमांड करते हुए दिखाई दिए बल्लेबाज।
क्या टीम की मुश्किलों को आजाद कर पाएंगे? शहजाद कर रहे हैं यहाँ निश्चित तौर पर कमाल की बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक और कमाल का शॉट, बल्लेबाजी हो रही है एकदम अव्वल दर्जे की, और इसी तरह की बल्लेबाजी को आगे ले जाते हुए शहजाद has proven himself to be a Shehzad right now. 10 sixes. I think ये spectacular batting form देखने को मिल रहा है शहजाद खान के तरफ से। अभी है 7 बॉल में 27 रन्स, काफी ज्यादा 10 स्टेप मैच होने वाला है ये। एकदम क्या लगता है कुछ भी हो सकता है अभी। और जो मैं उम्मीद कर रही थी, राहुल सैनी इतना अच्छा परफॉर्म करके गए थे, what a spectacular innings he played, but now शहजाद खान coming in, he is also come at par, वो भी टक्कर पे आ गए एकदम। क्या कहना चाहेंगे रिजवान सर? बिल्कुल प्रोमिता जी, और इसीलिए अब इस समय वो इन परिस्थितियों में वो लाइनें सटीक बैठती हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, और यहाँ हार मानने को तैयार है नहीं, पर इस बार कहीं ना कहीं ओहो रिजवान जी, रिजवान जी, क्या ये कैच पकड़ा है, ये मैच पकड़ा है, ये बताएगी आने वाली 6 गेंदें। बट जो विकेट अभी गिरा है उसने 70 रन की पारी खेली है 10 छक्कों के साथ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शहजाद खान के लिए। 10 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, और पहले खिलाड़ी बने शायद चौधरी क्रिकेट कप के आज के दिन में, या फिर अभी तक के इतिहास में, जिन्होंने 10 से ज्यादा और बाउंड्रीज वहां पर लगाई हो। एक चौका जिसमें 10 छक्के भी इंक्लूड थे। बट अब 6 गेंदे 27 रन, थोड़ा मुश्किल होगा। अगली मैच वही है ना, वो स्टेज तैयार है, क्या चीज ठीक है। हाँ बाद में की करें, बाद में तो क्या करें, हीटर लगवाएं, यहाँ लाइट रखवा दीजिए, ठीक रहता है। और अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कौन से गेंदबाज? 5 गेंदे 27 रन। यहां पर अब आपको दिलों की धड़कनों को थाम लेने का समय आ चुका है। स्प्रिंटर्स का धन्यवाद, चौधरी क्रिकेट कप का धन्यवाद, जो हमें आपने इतने उज्जवल, इतने अव्वल दर्जे का क्रिकेट प्रदान कराया है। जाट समाज के लिए पूरी तरह से दिवाली से पहले दिवाली का त्योहार बनाया है, दिवाली का तोहफा दिया है। 5 गेंदे 27 रन। गेंदबाजी अटैक की जिम्मेदारी विकास पर। 7 गेंदे डाल चुके हैं ये अपने ओवरऑल स्पेल में। राइट आर्म ओवर विकेट के साथ गेंद। अब लगता है कि चलिए यहां से मैच प्रोमिता शायद कहना पड़ेगा चौधरी धमाका ने धमाका कर दिया है। यस इंडीड, क्योंकि लास्ट ओवर में हम देखें तो ये अगर एक बाउंड्री या छक्का होता तो थोड़ा कायम हो सकता था गेम बैक ऑन ट्रैक, बट 4 बॉल्स में 26 सीम्स अ बिट इम्पॉसिबल, बट स्टिल देखते हैं क्या प्रदर्शन करते हैं पप्पू के 4 और मुकेश ओल्का। चलिए इस बार डाउन द लेग साइड, इस बार डाउन द लेग साइड, वाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में। जी हाँ, डाउन द लेग साइड इस बार बॉल, वाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में। अभी भी देखिए 4 गेंदों में 25 चाहिए, अगर 4 गेंदों में 4 छक्के लग जाते हैं तो मुकाबला सुपर ओवर की तरफ जा सकता है। और 4 गेंदे 4 छक्के, क्या हो सकता है पॉसिबल? 3 गेंदे 24 रन। लगता है चौधरी धमाका ने धमाका कर लिया है, और ये जो नेक टू नेक मैच था अभी उनके हाथ में एकदम आ चुका है। हमारी टीम अभी इसके अगले से अगला मैच मेरा है। इनका विशेष ख्याल, ये बोल रहे थे, आप ही बोल रहे थे ना, इनका विशेष ख्याल रखना है। आपका नाम लेना होगा। नहीं मजाक कर रहा था। और चलिए इस बार डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश। और अब देखिए मुकाबला लगभग समाप्ति की तरफ है। इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। आज मैं कल लाइट लगवा दूंगा यहाँ पे उधर ये लाइटें ना, उधर ऊपर लाइट रहती ना, तो उसको बंद करवा दूंगा। और ये जो तीनों लाइट है ना, ये इधर से एकदम सही दिखता है, यहाँ नीचे है ना, सामने आती है। और चलिए इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट यहाँ पर खेलने का प्रयास किया।
आज तो आपने मैं भैया से डिस्कस करूँगा। सीधी साल पिछली ठंड आती है, यहाँ पे रुकी रहती अरे राजस्थान में ठंड तो नहीं हुई यार रात दिन, हमें तो है। नहीं आपको नहीं लगती है आपके शरीर में है ही इतना पावर है। चलती है भैया। और स्प्रिंटर्स का जितना साधुवाद किया जाए, स्प्रिंटर्स को जितना धन्यवाद किया जाए, आप सभी को अमूल्य से भी ज्यादा जो आपने यहाँ पर काम किया है And वो एक बहुत ही अव्वल दर्जे का रहा है। Chaudhary Dhamaka wins by 17 runs. Chaudhary Dhamaka 11, but I would still say, Harshit, Sunday Sports Club has really played a great innings out there. बहुत ही अच्छा लग रहा था. Last over में things got changed, but initial openers जब आए हमारे संडे स्पोर्ट्स के तरफ से काफी अच्छा खेल रहे थे. But game of cricket, anything can happen, and we'll be over to the post-match ceremony right now. जी हाँ, तो चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। शहजाद खान और राहुल सैनी की जो दो पारियां थी, दोनों ने ही हमें बहुत ही चकित किया, आश्चर्यचकित किया, अचंभित किया। बट अभी समय है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलने का और दोनों टीमों की कैप्टन्स को इनवाइट करने का। हाँ? 4 दिन 6 कल भी 6 2 दिन 6 फिर मतलब आज कल 6 फिर कब हो जाएंगे? मतलब आज और कल एक बार पता करते हैं क्या स्केड्यूल है। 4 6